हेलो एवरीवन, वेलकम टू कानून पंडित। AIB 21 का रिजल्ट तो आपने चेक कर ही लिया होगा एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग इस बार क्लियर भी कर चुके हैं। मेनी कंग्रेचुलेशंस जिनका भी इस बार AIB क्लियर हो गया। पेपर मुश्किल था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारा, टिके रहे, बहुत मेहनत किया एंड इस बार आपका निकल ही गया। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जहां पर जो उनका रिजल्ट शीट है उसमें सिर्फ पास नहीं, पास के साथ साथ अंडरटेकिंग भी लिखा आ रहा है। तो आज का स्पेशल वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जितने भी अंडरटेकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो इमीडिएटली जो भी टाइम बाउंड मैनर में उनको जो भी चीज़ें करनी है वो फॉलो करें, एग्जैक्ट स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि आपको बिना ज़्यादा ट्रबल के इजीली COP मिल जाए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, अगर टाइम बाउंड मैनर में ये सारे स्टेप्स आप कंप्लीट नहीं करते हैं, जो अंडरटेकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक रिस्क भी है कि अभी का जो रिजल्ट है AIB 21 का रिजल्ट वो इनवैलिड हो जाए, आपका जो पास्ट रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाए, ऐसा होने का रिस्क है। तो इसीलिए ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ विद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस। इसी पॉइंट पर कि अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स को क्या करना है, हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ही उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया। बार काउंसिल वालों का बहुत ही रिसेंट क्लैरिफिकेशन भी है जून 2026 का, विच अप्लाइज टू ऑल द कैंडिडेट्स AIB 19, AIB 20, AIB 21 एंड सब्सिक्वेंट। सभी कैंडिडेट्स जो अंडरटेकिंग के साथ एग्जाम लिखते हैं AIB एग्जाम, उन सब के लिए अप्लाई होगा। तो आज ये सब क्विकली हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी को जानते हैं जो AIB 19, 20 या 21 में अंडरटेकिंग के साथ पास हुए हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना, उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। अब देखते हैं 2 मिनट के लिए ये अंडरटेकिंग मतलब होता क्या है। आप में से कई लोग जब AIB का फॉर्म भर रहे थे, एंड में फॉर्म के साथ साथ एक अंडरटेकिंग पर भी टिक मार्क करके साइन करके अपलोड किया होगा। 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो अंडरटेकिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर थोड़े से रूल्स डिफरेंटली अप्लाई होते हैं, तो एंड तक देखना। अलग अलग कैटेगरीज को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगी ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। कैटेगरी 1 में फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स थे, कैटेगरी 2 में थे वो स्टूडेंट्स जिनका सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स खत्म हो गए बट फाइनल रिजल्ट जो डिग्री है वो हाथ में नहीं आया। एंड कैटेगरी 3 में थे वो सारे स्टूडेंट्स जिनको वो पता तो था कि हम पास हैं, हमारे पास डिग्री भी है, पर उन्होंने स्टेट बार काउंसिल में जाके एनरोलमेंट नहीं लिया। एंड 4th कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, कहीं और वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, अब वो नौकरी छोड़कर वो वकालत करना चाहते हैं, वो सारे कैटेगरी 4। तो आपको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि आप 1, 2, 3, 4 में कौन सा कैटेगरी टिक मार्क करके एग्जाम में बैठे हैं, आपको आई एम श्योर पता ही होगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो कैटेगरी 1 है फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स, अब इनके रिगार्डिंग क्या स्टेप बाय स्टेप होगा मैं समझाती हूँ। देखिए, आप फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं तो अभी शायद आप 6th सेमेस्टर या 10th सेमेस्टर में होंगे, है कि नहीं? तो आपको ये तुरंत 6th सेमेस्टर या 10th सेमेस्टर का जो एग्जाम्स है अपना यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम लिखना है। एंड ये जो एग्जाम है इसको अपना लॉ एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। लॉ एग्जाम क्लियर करके जो आपका फाइनल डिग्री आएगा, उस डिग्री को लेकर आफ्टर यू फिनिश योर लास्ट सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर या 10th सेमेस्टर, वो फाइनल डिग्री को लेकर आपको अभी जाना पड़ेगा टू द स्टेट बार काउंसिल। आपका जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट है उस स्टेट बार काउंसिल के पास अपना डिग्री एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एनरोलमेंट के लिए जाना पड़ेगा एंड एनरोलमेंट लेनी ही पड़ेगी। स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगी। तो इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को क्या करेंगे? आप स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे ऑन द AIBE पोर्टल। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये सारे स्टेप्स खत्म करने हैं विद इन 6 मंथ्स। आपका AIB 21 का रिजल्ट निकला है, उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये सारे स्टेप्स खत्म करने हैं, तभी आपकी जो AIB 21 की पास का रिजल्ट है वो वैलिड रहेगा, वरना वैलिड नहीं रहेगा। अब मैम आप पूछेंगे, आप एक चीज बता दीजिए, इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे
हमारे कॉलेज में एग्जाम टाइम से कंडक्ट होते ही नहीं है मैम। हमारा अगर एग्जाम कंडक्ट भी हो जाता है तो रिजल्ट्स तो 2-3 महीने के बाद ही आते हैं, उसके 2-3 महीने के बाद डिग्री आती है। तो हम कैसे विद इन 6 मंथ्स ये पूरा जो प्रोसेस है, आप हमें बताइए कि विद इन 6 मंथ्स हम ये कैसे खत्म करें। तो यही दिक्कत हुई थी इनफैक्ट विद AIB 19 स्टूडेंट्स एंड AIB 20 स्टूडेंट। तो इसका भी एक हल निकालना था। तो जो हमारे बार काउंसिल वाले हैं उन्होंने खुद एक क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो भी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जनरल रूल इज 6 मंथ्स। पर अगर आप दिखा सकते हैं विद प्रूफ कि कुछ ऐसे रीजंस थे जो आपके एज अ स्टूडेंट आपके कंट्रोल में है नहीं, आप तो एग्जाम लिखने के लिए रेडी थे, पर आपका यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज में तो एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं हो रहे थे फॉर व्हाट्सएवर रीजन। एंड ऐसा कहीं स्टूडेंट्स के साथ AIB 19 एंड 20 में हुआ। या फिर आप ये दिखा दो कि आपने तो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए पर आपका जो फाइनल डिग्री है वो तो आ ही नहीं रही है बिकॉज यूनिवर्सिटी वाले नहीं दे रहे, प्रोविजनल डिग्री भी नहीं दे रहे। या फिर आप ये दिखा दो कि डिग्री के साथ आप रेडी तो थे पर आपके बार काउंसिल वाले एनरोलमेंट नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे बाद में आओ, 2 महीने के बाद पोर्टल अपलोड करें, ओपन करेंगे करके आपके स्टेट बार काउंसिल वाले दिक्कत खड़ा कर रहे। जो भी फैक्टर्स एज अ स्टूडेंट जो आपके हाथ में नहीं है, एज अ आप जितना भी मेहनत कर ले उस चीज़ों इन फैक्टर्स जो आपके हाथ में नहीं है उसकी वजह से अगर आप दिखाते हैं कि देरी हुई है तो डोंट वरी। तो वो कह रहे हैं इस 6 मंथ्स को हम एक्सटेंड कर देते हैं टू 1 ईयर। ओके, ये बहुत क्लियरली यही पे लिखा है। ये सब मैं कहाँ से बता रही हूँ मैम, आपको कैसे पता? ये सब इसी क्लैरिफिकेशन में लिखा है कि देखिए अगर आप कैटेगरी 1 यानी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट या कैटेगरी 2 के लिए भी सेम एग्जाम्शन अप्लाई होता है, तो लॉ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर हो या फिर आप ऐसे लॉ स्टूडेंट हैं जहां पर आपके सारे एग्जाम्स खत्म हो गए बट एक्चुअल डिग्री आपके हाथ में नहीं है, तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए 6 मंथ्स का जनरल टाइमलाइन होता है। नाउ दे हैव ऑल्सो गिवन एन एक्सटेंडेड टाइमलाइन। अगर आप दिखा सकते हो कि आपकी गलती नहीं थी, कि आपकी डिले आपकी वजह से नहीं थी या आपकी लापरवाही से नहीं हुई, आपकी नेग्लिजेंस नहीं है, सप्रेशन नहीं है, आपने पूरी मेहनत करने के बाद भी ये सारे स्टेप्स आप विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उस केसेस में आपके लिए एक्सटेंडेड टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर आ जाएगा। तो AIB 21 का जो रिजल्ट डेट है वहां से आपके पास 1 ईयर का टाइम रहता है टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस एंड आपको COP तभी मिलती है जब ये पूरा प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसी सिलसिले में बात कर ही रहे तो एक और पॉइंट आ जाता है कि मैम अगर मैंने AIB क्लियर कर लिया है पर ये जो मेरा लॉ का एग्जाम है वो नहीं क्लियर कर पाए, तो देखिए जो भी हो आपके पास 6 मंथ्स का ही टाइम होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट हो जाती है इमीडिएटली। तो अगर कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से आपने AIB तो क्लियर कर लिया पर 6th या 10th सेम में आपके पेपर रह गए हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करना, तुरंत आपका जो भी लॉ के पेपर बच गए उनके सप्लीमेंट्री या जो भी बैकलॉग वाले एग्जाम्स होते हैं उनके लिए अप्लाई कर लीजिए इमीडिएटली। उनके लिए आप बैठ जाइए, सप्लीमेंट्री या बैकलॉग में क्लियर कर लीजिए ताकि आपका ये जो फाइनल डिग्री है एंड स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट प्रोसेस है उसमें टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो बार काउंसिल वाले उसको कंसिडर करेंगे कि आपकी गलती है, स्टूडेंट की लापरवाही है या स्टूडेंट की गलती है। तो उस केसेस में अगर आपका बीच में पेपर रुक जाता है तो उस केसेस में आपको 1 ईयर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ करके जो भी अभी कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स 6 सेमेस्टर एंड 10 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बहुत मेहनत करना, कुछ भी करना एंड लास्ट सेमेस्टर में कुछ भी बैकलॉग लेके मत आना, कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम ना लिखने की नौबत आए ऐसे ही अभी आप प्रिपेयर करना, ठीक है? बिकॉज याद रखिए 1 ईयर तभी आपको बेनिफिट मिलती है अगर गलती आपका नहीं हो तो। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और चीज बता देती हूँ, अगर हम प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन देखें तो AIB 19 एंड AIB 20 कैंडिडेट्स को काफी टाइम मिला है, उनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिला है टू अपलोड द सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। बट एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, AIB 19 एंड 20 जब कंडक्ट हुए थे ना, इतनी क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए बहुत सारे डिलेज थे।
एंड बिकॉज डिलेज हो रहे थे AIB वालों को भी बार बार एक्सटेंशन ऑफ टाइम देना पड़ा. बट नाउ दैट दिस ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन हैज कम, अब ये ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन के बाद एक्सपेक्टेशन तो ऐसे ही होगी कि आप इस क्लैरिफिकेशन को फॉलो करेंगे. एंड इस बार मुझे नहीं लगता कि जैसे AIB 19 वालों को तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर 2 इयर्स का भी टाइम मिल रहा है, ऐसा अब शायद नहीं मिलेगा मुझे लगता है. तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें. अब बात आती है कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4. एंड जो भी कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है. तो ये आप ध्यान रख लें. अगर आप कैटेगरी 3 के स्टूडेंट हैं, यानी आप ऐसे स्टूडेंट हैं जहां पर आपके पास ऑलरेडी लॉ की डिग्री है, बस स्टेट बार काउंसिल की एनरोलमेंट नहीं थी. लॉ डिग्री तो ऑलरेडी है, बार काउंसिल की बस एनरोलमेंट नहीं है, तो आपके लिए 6 मंथ का ही टाइम लिमिट है. तो विद इन 6 मंथ्स आपको तुरंत जाके अपना स्टेट बार काउंसिल से प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी एंड उसको आपको पोर्टल पर अपलोड करना ही पड़ेगा. आपके लिए कोई बेनिफिट उन्होंने दिया नहीं है. विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस. एंड जो भी कैटेगरी 4 के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं और जॉब कर रहे हैं या कोई दूसरे प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, जैसे कुछ लोग हैं CA CS प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंटल जॉब्स में है, तो आप अगर इस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी है कि आप विद इन 6 मंथ्स, आपके लिए भी 6 मंथ्स का ही टाइम है, तो आप विद इन 6 मंथ्स अपना जो भी जॉब है या प्रोफेशन है उसको छोड़ दें, अपना स्टेट बार काउंसिल में जाए, अंडरटेकिंग दे दें दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, आप अब वकालत में ही ज्वाइन करेंगे करके अंडरटेकिंग देकर आपको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. विद इन 6 मंथ्स पोर्टल पर सिमिलरली आपको बार काउंसिल का प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको भी अपलोड करना पड़ेगा. विद इन 6 मंथ्स आपको भी ये पूरा प्रोसीजर खत्म करना ही पड़ेगा. लीविंग योर ओल्ड जॉब, गोइंग टू द स्टेट बार काउंसिल, वहाँ पर एनरोलमेंट लेना, फिर वहाँ से COP ऑब्टेन करना, ये पूरा आपको वंस अगेन 6 मंथ्स के अंदर अंदर खत्म करना पड़ेगा, वरना अभी आपका जो AIB 21 का पास्ट रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई है एज टू व्हाट टू डू. अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना, आपका कैटेगरी एंड आपका जो भी स्पेसिफिक क्वेरी है वो मुझे आप कमेंट्स में बताना, मैं आपको हेल्प करती हूँ. अब एक और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका ये रिजल्ट में यहाँ पर विथहेल्ड आ रहा है, यानी आपको पता ही नहीं है कि आप पास हैं कि फेल है. तो ऐसे विथहेल्ड कैंडिडेट्स जहाँ पर रिजल्ट विथहेल्ड है, जो अभी बहुत चिंतित हैं कि पता नहीं मैं पास हूँ कि फेल हूँ, मैम क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में समझाया है. शॉर्ट वीडियो यहाँ पे लिंक कर देती हूँ, आप देख लेना, या किसी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो अभी इस असमंजस में है कि पास हुए हैं कि फेल हुए, उनके साथ भी आप शेयर कर लीजिए. एंड न्यू कोर्सेज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं रिगार्डिंग सिविल ड्राफ्टिंग, क्रिमिनल ड्राफ्टिंग, प्रैक्टिशनर कोर्सेज एंड जुडिशरी बैचेस. उन सब डिटेल्स मैं बहुत ही जल्द इस चैनल पर अपलोड करके रिवील करूंगी. तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैप्पी लर्निंग. बाय.